13वीं शताब्दी का भारत जब दिल्ली सल्तनत का शौर्य और वैभव अपने चरम पर था। लेकिन यह एक ऐसा समय भी था जब समाज पुरुष प्रधान था और महिलाओं को केवल घर और पर्दे तक सीमित रखा जाता था। ऐसे समय में रजिया सुल्तान ने न केवल इन बेड़ियों को तोड़ा, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम एक सक्षम और कुशल शासक के रूप में दर्ज किया। रजिया सुल्तान की कहानी साहस, संघर्ष और बलिदान की अमर गाथा है। रजिया का जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। वह सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो गुलाम वंश के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। रजिया की मां कुतुब बेगम एक शिक्षित और सुसंस्कृत महिला थी और रजिया के व्यक्तित्व पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। रजिया बचपन से ही तेज तर्रार और बुद्धिमान थी। उनके पिता इल्तुतमिश ने उनकी क्षमताओं को पहचाना और उन्हें लड़कों की तरह शिक्षित किया। रजिया को युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति की गहरी समझ सिखाई गई। वह अक्सर अपने पिता के साथ दरबार में बैठती थी और राज्य के प्रशासन को करीब से देखती थी। इन अनुभवों ने उन्हें एक कुशल शासक बनने की नींव दी। 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश ने रजिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना, तो यह निर्णय उस समय के समाज के लिए चौंकाने वाला था। एक महिला का सुल्तान बनना उस युग की परंपराओं और धारणाओं के खिलाफ था। इल्तुतमिश के निधन के बाद उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन रुकनुद्दीन विलासी और कमजोर शासक साबित हुआ। उसके शासन से नाराज होकर दरबारियों और प्रजा ने रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। रजिया ने सत्ता संभालते ही एक साहसी और सुधारवादी शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की तरह कपड़े पहनना शुरू किया। वह खुले दरबार में बैठती और प्रजा से सीधे संवाद करती। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार देने का प्रयास किया। रजिया के शासनकाल में मलिक याकूत का नाम प्रमुखता से आता है। याकूत एक हबशी अफ्रीकी मूल के गुलाम थे, जिन्हें रजिया ने अपनी काबिलियत के आधार पर दरबार में ऊंचा स्थान दिया। उन्हें अमीर ए अखूर यानी शाही अस्तबल का प्रमुख बनाया गया। याकूत ने रजिया के शासन को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन दरबार में उनके बढ़ते प्रभाव से सामंत और उलेमा असंतुष्ट हो गए। उन्होंने रजिया और याकूत के संबंधों को लेकर अफवाहें फैलाईं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उधर तब्र-हिंद, अब बठिंडा के गवर्नर इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, जो कभी रजिया के घनिष्ठ मित्र थे, ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार अल्तुनिया रजिया से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रजिया ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। अल्तुनिया का विद्रोह रजिया के शासन के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। 1239 ईस्वी में अल्तुनिया और सामंतों की साजिश के तहत मलिक याकूत की हत्या कर दी गई। याकूत की मौत ने रजिया को गहरा आघात पहुंचाया। यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि उनके शासन की नींव भी कमजोर पड़ गई। रजिया को तब्र-हिंद में बंदी बना लिया गया। कैद के दौरान अल्तुनिया ने रजिया से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। रजिया, जो अपनी गद्दी वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, ने राजनीतिक समझौते के तहत अल्तुनिया से विवाह कर लिया। विवाह के बाद रजिया और अल्तुनिया ने अपनी सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन इस दौरान रजिया के भाई बहराम शाह ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था। बहराम शाह ने एक शक्तिशाली सेना तैयार की, जिसने रजिया और अल्तुनिया की सेना को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद रजिया और अल्तुनिया को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। इतिहास के अनुसार भागने के दौरान रजिया और अल्तुनिया को पकड़ा गया और 1240 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मौत के पीछे कई साजिशें और कहानियां छिपी हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों ने ही उनका अंत किया। रजिया सुल्तान का जीवन साहस और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व और शौर्य लिंग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि योग्यता और दृढ़ संकल्प पर आधारित होता है। उनका शासनकाल केवल 4 साल का था, लेकिन उन्होंने इस दौरान अपने प्रशासनिक और सैन्य कौशल से यह दिखा दिया कि महिलाएं भी एक महान शासक हो सकती हैं। मलिक याकूत और अल्तुनिया जैसे व्यक्तियों के साथ उनके रिश्तों को लेकर इतिहास में भले ही विवाद रहे हों, लेकिन यह निश्चित है कि रजिया ने अपने समय के समाज और परंपराओं को चुनौती दी और एक नया मानक स्थापित किया। आज रजिया सुल्तान का नाम उन महिलाओं की प्रेरणा बन गया है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती हैं।
उनका जीवन यह संदेश देता है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है।